हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित आबेग नामक चैप्टर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13वां तक सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 13 तक नहीं देखा है तो क्या है कि प्रश्नावली 3.2 का जो हमारा प्लेलिस्ट है वो बनकर तैयार है क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर पूरी जो हमारा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक है वहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि दर्शाइए कि जो हमारा मैट्रिक्स है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का और इन दोनों का वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल का सिंबल है, तो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको बोला है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला है हमारा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14वां है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है और पार्ट 1 है हमारा। दिया है क्या 5 6 -1 7 और उसके बाद है 2 3 2 3 1 4 है, ठीक है। बोल रहा है नॉट इक्वल क्या 2 3 1 4 और 5 6 -1 7 है, ठीक है। हमें कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा आपको मल्टीप्लाई का नियम पता होगा कि क्या करते हैं, इसमें का पहले एक पंक्ति लेते हैं और इसमें का स्तंभ लेते हैं, ठीक है। पंक्ति का गुणा स्तंभ से कराते हैं, पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से। देखिएगा करते हैं, 5 का गुणा 2 से 5 दूना 10, -1 का गुणा 3 से तो हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में हुआ, अब फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 5 एकम 5 और उसके बाद -4 एकम -4। अब देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ दोनों में होगा, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति उठाएंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, तो 6 दूना 12, ठीक है। उसके बाद 7 3 21 प्लस का 21 हो गया। फिर उसके बाद देखिए और इस पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 6 एकम 6 7 चौक 28 प्लस का 28, ठीक है। प्लस का निशान लगता है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस दोनों में कर दिया, ठीक है। अब देखिए नॉट इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें का एक पंक्ति उठाएंगे, इसमें के स्तंभ से गुणा करते हैं, ठीक। होगा क्या देखिएगा, 2 को गुणा 5 से 2 पंचे 10, उसके बाद 1 का गुणा 6 से, तो 1 1 6 6, ठीक है, 6 आ गया। अब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हुआ, पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से, तो इसमें करेंगे, तो 2 एकम 2 माइनस का 2, 7 एकम 7 प्लस का 7। अब देखिए 3 का गुणा फिर इसमें करेंगे, दूसरी पंक्ति का गुणा कर रहे हैं, 3 5 15 है, ठीक, और 4 6 24 प्लस का 24 आ गया। अब फिर करेंगे 3 का गुणा इसमें माइनस में 3 एक में, तो माइनस का 3, 4 का गुणा 7 में, तो 7 चौके 28, ठीक है, 28 आएगा। अब देखिए इसको करते हैं सॉल्व, हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7 और 2 1 3 और 2 1 3 33, 21 12 33, ठीक है। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, अब 28 और 6 देखिए 28 और 6 जोड़ेंगे तो 28 2 30 और 4 34 आ जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, 10 6 16 -2 + 7 हो जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक। 28 में से 3 घटाएंगे तो 25, उसके बाद 5 4 9 और 2 1 3, ठीक है, 39। देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना था, क्योंकि इसका पहला 7 है, इसका भी पहला 16 है, इसका 1 है तो इसका 5 है, इसका 33, इसका 39, इसका 34, इसका 25, तो हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट यहाँ पर हमारा प्रूव होता है, ठीक है। हमको नॉट इक्वल दिखाना था, तुम्हारा नॉट इक्वल आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो मिलेगा यहाँ पर अपने को। देखिएगा सेकंड पार्ट है इसमें, ये वाला देखिए, यानी कि 3 गुणा 3 का है, यानी कि इसकी कोटि क्या है, 3 पंक्तियाँ हैं, 3 ही स्तंभ है, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक बार हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका जो हमारा कोटि है ये भी 3 गुणा 3 का है, ठीक है। 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ है, ठीक। तो 3 गुणा 3 का है हमारा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी सेम वही नियम लगाएंगे, पहली पंक्ति उठाएंगे, पहले स्तंभ में गुणा करा डालेंगे, ठीक। तो गुणा कराते हैं, देखिएगा होगा क्या, 1 का गुणा -1 यानी कि पहले का गुणा पहले से, दूसरे का गुणा दूसरे से, तीसरे का गुणा तीसरे से, ठीक है। तो 1 का गुणा -1 तो -1, 2 का गुणा 0 से तो प्लस का 0, उसके बाद 3 का गुणा 2 से, 3 दूना ही 6, ठीक है, 6 गया। अब पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, वो पहली पंक्ति उठाएंगे फिर दूसरे स्तंभ में गुणा कराते हैं, तो 1 का गुणा 1 में तो फिर आया हमारा क्या 1, उसके बाद फिर 2 का गुणा -1 में तो हो गया माइनस का 2, 3 का गुणा 3 में तो हो गया प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति उठाया, पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में गुणा करा, पहली पंक्ति उठाते हैं तीसरे में,
एक जीरो आई जीरो, ठीक। और एक जीरो जीरो, 2 एक कम 2 प्लस का 2, 3 का एक 4 से तो 3 चौके 12, ठीक है, प्लस का 12 आ गया। अब देखिए फिर दूसरी पंक्ति उठाते हैं, इस स्तंभ में पहले में कराते हैं। 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0, 0 का 2 से, ठीक है। 0 से जो का होगा तो ये भी क्या होगा 0। अब देखिए इसका 0 फिर से 1 से 0, 1 का -1 से तो -1, फिर 0 का 3 से तो 0, ठीक है। फिर 0 का 0 से 0, 1 का 1 से प्लस का 1, 1 का 4 से तो 0, ठीक है। अब देखिए फिर 1 का -1 से तो -1, फिर 1 का 0 से 0, जो इसका फिर 0, ठीक है। 0 का 2 से 0। अब तीसरी पंक्ति का उठा रहे हैं तो पहले स्तंभ से गुणा करा डाला, अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो 1 का 1 से 1, 1 का -1 से तो -1, 0 का 3 से तो 0, ठीक है, इतना हुआ। फिर 1 का गुणा 0 से तो आ गया 0, 1 का 1 से प्लस का 1, 0 का 4 से तो 0, इतना आया, ठीक है। नॉट इक्वल का सिंबल अप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग, होगा क्या, उसके बाद माइनस, फिर इसमें का पंक्ति उठाएंगे, इसमें के स्तंभ से गुणा करते हैं, ठीक है। -1 का गुणा 1 से तो हो गया -1, मैं फटाफट कर डालता हूँ, ठीक है। पहली पंक्ति गुणा इससे कराएंगे, फिर इसका गुणा फिर दूसरे से कराएंगे, फिर पहले का तीसरे, यानी जितने स्तंभ रहेंगे सभी में गुणा कराएंगे, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, ऐसे ऐसे गुणा करते हैं, ठीक है। -1 का गुणा 1 में तो आया -1, फिर आया 0, फिर 0 का 1 से 0, ठीक है। अब देखिए फिर -1 का 2 तो माइनस का 2, 1 का 1 से तो 1, 0 का 1 से तो 0, ठीक है। अब देखिए -1 का 3 से तो माइनस का 3, 1 का फिर 0, फिर प्लस का 0 आया, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिएगा फिर 0 का करते हैं 1 से, ठीक। तो 0 का 1 से करने यानी दूसरी पंक्ति उठा रहे हैं, स्तंभ में गुणा करें। 0 का 1 से तो 0, -1 का 0 से तो 0, 1 का 1 से तो 1, ठीक है। 0 का फिर 2 से अगेन करेंगे तो 0, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद फिर 1 का करेंगे तो 1 प्लस का। अब देखिए होगा क्या, फिर 0 का 3 से करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद -1 का तो 0, फिर 1 का 0, ठीक है, इतना आया 3 0। 2 का 1 से तो 2 आया, 3 का 0 से तो 0, फिर 4 का 1 से तो 4, ठीक है। अब 2 का 2 से तो 4, 3 का 1 से तो 3, फिर 4 का 1 से तो 4, 2 का 3 से तो 6 आया, उसके बाद 3 का 0 से तो 0, 4 का 0 मतलब 0, केवल 6 ही बचेगा, ठीक है। तो हमारे इसको मैट्रिक्स को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 6 तो हो जाएगा यहाँ पर 5, ये 0, ये माइनस का 1, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, माइनस करना तो यहाँ पर 8, ये माइनस का 1, ये प्लस 1 0, 12 2 14, यहाँ पर 1, यहाँ पर फिर 1, ठीक है, इतना हो गया। नॉट इक्वल का सिंबल अप्लाई, -1, -2 + 1 तो हो जाएगा -1, -3 है तो यहाँ पर केवल -3, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 0, यहाँ पर केवल 0 है तो 0, ठीक है। 2 4 6, उसके बाद 4 3 7, तो 7 4 11, और ये 6 है तो 6, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के बिल्कुल बराबर नहीं है, जो कि हमें यही लाना था, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना था और इन दोनों का भी आपस में गुणा करना था। जो गुणा करने पर आता मैट्रिक्स वो हमारा बराबर नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए हमारा मैट्रिक्स जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा प्रूव होगा, ठीक है, प्रूव होगा, प्रूव। सो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 होता है सॉल्व होता है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर क्या है कि हम 15वां सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू।